नमस्कार। पार्ट 5C में आज हम पढ़ेंगे प्रजनन अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले पार्ट 5A में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था और पार्ट 5B में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। नर जनन तंत्र से बनने वाले शुक्राणु और मादा जनन तंत्र से बनने वाले अंडाणु से प्रजनन अवस्थाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं युग्मक जनन की, अर्थात दो प्रकार का युग्मक जनन होता है, यानी कि अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर में वृषण द्वारा, ध्यान से सुने, नर में वृषण द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि मादा में अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों ही अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो युग्मक जनन कहलाती है, नर जनन युग्मक और मादा जनन युग्मक। उसके बाद निषेचन से बात करते हैं, अर्थात नर जनन युग्मक शुक्राणु और मादा जनन युग्मक अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। अर्थात नर और मादा के जो युग्मक हैं उनका संलयन ही निषेचन कहलाता है, जो गर्भाशय में होता है। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, युग्मक से युग्मनज बनता है। उसके बाद बारी आती है विदलन यानी क्लीवेज की। युग्मनज जो बनता है यानी कि जाइगोट जो होता है, उसमें जो गुणसूत्र जो होते हैं युग्मनज में, उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन ही विदलन कहलाता है। उसके बाद विदलन से कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और कोरक का निर्माण करती हैं। कोरकों का निर्माण होता है और कोरक से भ्रूण का बनना, कोरक से भ्रूण यानी कि गुणित या द्विगुणित संरचना बन जाती है एक नर और एक मादा से। वो भ्रूण जो है वो गर्भाशय की अंत्य दीवार पर स्थापित हो जाता है, यानी कि अंत्य दीवार में धंस जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। यही गर्भाशय में होता है। उसके बाद गर्भ में भ्रूण का विकास होता है, जो गर्भाशय में एक संरचना होती है प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, अपरा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा प्लेसेंटा ही भ्रूण को पोषण और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे कि ऑक्सीजन हो उनकी पूर्ति करती है। यानी प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण का विकास होता है जो गर्भाशय में होता है। और यही यानी कि गर्भ में भ्रूण का विकसित होना ही सगर्भता कहलाता है। उसके बाद है अंतिम प्रसव, यानी कि भ्रूण से शिशु का जन्म होने की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। भ्रूण से शिशु बनना या शिशु का जन्म होना प्रसव कहलाता है। मादाओं यानी कि मानव में प्रसव जो है वो लगभग 9 महीने का होता है, यानी कि यह क्रिया लगभग 9 महीने की चलती है। दोबारा रिपीट करें, देखें, युग्मनज दो प्रकार के, एक तो शुक्राणु यानी कि नर युग्मक और एक अंडाणु यानी कि मादा युग्मक। उन दोनों का संलयन जिसे हम कहते हैं निषेचन, और उस निषेचन से बनता है युग्मनज यानी कि जाइगोट। जाइगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा विदलन बनता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और विदलन के अनुसार कोरक और कोरक से भ्रूण बनता है यानी कि एम्ब्रियोन। और यही भ्रूण प्लेसेंटा की सहायता से पोषण प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है और प्रसव क्रिया के बाद शिशु के रूप में जन्म लेता है। ये प्रक्रिया जनन या प्रजनन अवस्थाएं कहलाती है। नोट करें, युग्मक जनन, उसके बाद निषेचन, फिर विदलन, उसके बाद भ्रूण का रोपण, उसके बाद भ्रूण का विकास यानी सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, और प्रसव यानी कि शिशु का जन्म के रूप में बाहर आना या प्रक्रिया, शिशु का बनना या शिशु का जन्म लेने की प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। ये था जनन तंत्र का तीसरा और जनन तंत्र का अंतिम भाग, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और प्रजनन की अवस्थाएं। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।